शिमला स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में वर्ष की पहली महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने की, जिसमें प्रदेश के सभी 11 जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रदेश में 2 नए संगठनात्मक जेलों का गठन शीघ्र किया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह संगठनात्मक बताते हुए किसी भी प्रकार के गुटबाजी की अटकलों को सिरे से खारिज किया और कहा कि यह कदम पार्टी को जमीनी स्तर पर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। बैठक का प्रमुख एजेंडा मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहा। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना के नाम और उससे जुड़े प्रतीकों में बदलाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह असम में मनरेगा के नाम बदले गए, उसी तर्ज पर भविष्य में भी अन्य योजनाओं के नाम बदलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विनय कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम और तस्वीर के साथ चलने वाली योजना से जुड़े प्रतीकों को हटाने का प्रयास लोकतांत्रिक और गांधीवादी मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मनरेगा जैसी जनहितकारी योजना को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और जमीनी स्तर पर पार्टी को और अधिक शीघ्र एवं प्रभावी बनाने की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच सक्रिय रहने का संकल्प दोहराया। आज पूरे हिमाचल में जो सृजन संगठन का कार्यक्रम चला था, उसके तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और 12 जिलों में सिर्फ 2 अध्यक्ष लगने बाकी है, बाकी सभी की नियुक्ति हो चुकी है और इसमें खास करके सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें युवाओं को इसमें महत्वता दी गई है, इसमें महिलाओं को महत्वता दी गई है और इसमें दलित लोगों को भी महत्वता दी गई है और सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। और ये पहली बैठक है जो हमने आज कॉल की है। सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद है और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मनरेगा को लेकर है। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने मनरेगा को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उसके खिलाफ हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और ये 10 तारीख से हमारा आंदोलन स्टार्ट होगा और हर जिले में, हर ब्लॉक में, बूथ स्तर तक, पंचायतों तक हम इस आंदोलन को ले जाएंगे जब तक केंद्र सरकार इस निर्णय को ठीक नहीं करती है। और साथ में ही जो हमने मांग की है कि अगर केंद्र सरकार हमारे इस मनरेगा के जो उन्होंने निर्णय लिया है, जो गलत तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है, अगर उस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन और बढ़ सकता है और हम इसको गति देंगे और बूथ लेवल तक हम इस आंदोलन को ले जाएंगे और सभी प्रदेशवासियों को समझाएंगे कि किस तरह से उनके अधिकारों का हनन केंद्र की सरकार ने किया है। तो इसी संदर्भ में हमने ये बैठक आज रखी है। सर, लंबे समय के आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई गुटबाजी नहीं है। ये ज़रूर है कि जिस 2 अध्यक्षों के लिए विलम्ब हुआ है उनको हम जल्द नियुक्त कर देंगे। हो सकता है कि वहाँ कोई उन 2 जगह में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उनको रोका गया। अदरवाइज हमने सारे इकट्ठे अनाउंस करने थे और साथ ही में जो ये 2 भी है ये हम जल्दी अनाउंस करेंगे। हाँ जी, ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं इसमें कांग्रेस के लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, ब्लॉक्स में भी है और सभी चुनाव क्षेत्रों में हैं और वो जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वो आंदोलन करेंगे और साथ ही में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस महीने की लास्ट तक ब्लॉक्स की कमेटियां भी गठित कर देंगे, ब्लॉक से अध्यक्षों को लगा देंगे और साथ ही में हम तैयारी कर रहे हैं कि जिला और ब्लॉक की कमेटियां भी गठित हो जाए ताकि जो आपने बोला कि
जिस इस दौड़ में जिला अध्यक्ष की दौड़ में थे, उन लोगों को भी हमने एडजस्ट करना है, उन्हें अच्छी पोस्ट पे एडजस्ट करना है। कुछ लोगों को डिस्ट्रिक्ट में करना है, कुछ लोगों को प्रदेश में करना है, तो सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसको देखिए, ऐसा है कि अब हम इस बजट सेशन के बाद जो है हर महीने मंत्रियों की ड्यूटी पीसीसी में लगाएंगे और मंत्री यहाँ आके बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ सॉल्व किया जाएगा। और साथ ही में ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है जो ये जो मोमेंट है ये बीजेपी वाले बनाते हैं कि कार्यकर्ता नाराज़ है या वो काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फील करता है तो उनका ये खुला दरबार है, वो यहाँ आ सकते हैं और अपनी ग्रीवेंसेस हमें बता सकते हैं।